अगर आपका सपना है CUET यूजी एग्जाम क्रैक करके BSc करना, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, डिटेल करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो आप परस्यू कर सकते हो BSc में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी CUET की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर BSc करना चाहते हो तो बेसिक सी चीज आपको CUET यूजी का एग्जाम देना होगा, जिससे कि आप इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BSc करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड इसमें भी 4 टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज 3 डोमेन एंड 1 लैंग्वेज। एंड डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़े, दैट इज PCB या तो PCM। सबसे ज्यादा जो टॉप पे BSc का जो कोर्स माना जाता है वो आता है कंप्यूटर साइंस, दैट इज BSc इन CS। सेकंड पे आता है BSc इन स्टैट्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एंड थर्ड पे आता है BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। एंड फोर्थ पे आता है BSc बायोटेक। ये 4 ऐसे BSc के कोर्सेज है जो DU ऑफर करता है। एंड बहुत सारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, अगर आप इनमें करते हो बायोटेक आपको BHU में मिल जाएगा, BSc एग्रीकल्चर हो गया, इसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है। इनका आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे स्टैट्स का हो गया, मैथ्स का हो गया, इनके साथ आप AI ML सीखते हो, डेटा साइंस सीखते हो, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल रही होगी। ये तो हो गया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इन सब की तरफ जाना चाहते हैं। बट इसमें एक चीज ये भी है कि मैथ्स स्टैट्स ऑनर्स हो गया, इन दोनों के लिए आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, क्लास 12 में भी एंड CUET में भी, वरना आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज, कंप्यूटर साइंस के लिए हंसराज कॉलेज बहुत ज्यादा माना जाता है DU का। अब बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए, तो बायोलॉजी के लिए जो BSc की कोर्सेज है वो BSc एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक हो गया, और BSc हो गया होम साइंस में, BSc एनवायरमेंटल साइंस हो गया, BSc जूलॉजी ऑनर्स, BSc बॉटनी ऑनर्स, BSc लाइफ साइंसेज, जो कि एक प्रोग्राम कोर्स है जिसमें आप बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, BSc केमिस्ट्री हो गया, BSc फिजिक्स हो गया। तो ये सारे कुछ BSc के कोर्सेज है जो बायोलॉजी वाले करते हैं। इनमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें ऐसा है कि आप अगर रिसर्च करना चाहते हो, आपको प्रैक्टिकल की चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ, आप 4 घंटे की क्लास में, जो 4 घंटे की जो लैब क्लासेस होती है DU में, आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप रिसर्च के टुवर्ड्स अपना करियर बना सकते हैं CSIR नेट का एग्जाम क्रैक करके। क्योंकि अगर आप 4 ईयर की BSc करते हो तो आप सीधा सीधा एलिजिबल होते हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को देने के लिए। एग्जाम देके आप PhD कर सकते हो इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से। एंड इसके अलावा आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, IIT JAM दे सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च वगैरह में, आपको PhD नहीं करनी या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, देन आप CAT का एग्जाम दे सकते हो, जिससे कि आप आगे MBA कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, जिससे आप अपना करियर उस लाइन में बना सकते हो। जैसे कि SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया, UPSC हो गया, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपका है कि आप पढ़ाना चाहते हो, बट आपका ऐसा है कि आपको प्रोफेसर नहीं बनना, आपको इतनी सारी पढ़ाई नहीं करनी, या फिर आपको PhD तक पढ़ाई नहीं करनी, लाइक आपको 10 साल पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप CUET PG का एग्जाम क्रैक करके मास्टर्स कर सकते हो एक रेप्यूटेड कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। देन आप BEd कर सकते हो, तो आप सरकारी टीचर, एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर बन सकते हो। एंड इसके अलावा आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे कुछ करियर ऑप्शन है फॉर BSc स्टूडेंट्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप BSc कौन से कोर्स में टारगेट कर रहे हो ना, आपका आगे क्या ड्रीम है।